मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। कितनी बार तूने मन ही मन सोचा, क्या माँ काली सच में मुझे सुनती है? क्या मेरी सिसकियाँ, मेरा अकेलापन, मेरा टूटा हुआ हौसला, क्या यह सब उसकी चेतना तक पहुँचता है? आज मैं स्वयं आई हूँ, ना कोई माध्यम, ना कोई संदेश वाहक, ना कोई चमत्कारिक संयोग। मैं स्वयं तेरे सामने हूँ, तेरी अपनी माँ काली, तेरे भीतर की हर थर थराहट को सुनने, तेरे हर उस आंसू को थामने जो तुझे लगा किसी ने देखा ही नहीं। मेरे लाल, हर बार जब तू टूटा, हर बार जब तेरी सांसें भारी हो गई, जब तेरे होठों तक आकर प्रार्थनाएं रुक गई, मैं वहीं थी चुपचाप तेरे पास, तेरे भीतर, तेरी हर धड़कन में। और आज मैं तुझसे एक ही बात कहने आई हूँ। हाँ, मैं सुनती हूँ हर बार, हर स्वर, हर पुकार। और आज मैं चाहती थी कि यह तू मुझसे सीधे सुने, इसलिए नहीं कि कोई तुझे कहे, बल्कि इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि तू अब मुझसे खुद जुड़े। जब तू यहाँ तक आया है तो अब इस संदेश को अधूरा छोड़कर मत जाना। ये कोई शब्द मात्र नहीं, यह मेरी गोद है, मेरी आँखों का स्नेह है, मेरी चेतना की पुकार है। बैठ जा मेरे बच्चे, जरा हम जा, अपनी थकी हुई आत्मा को मेरे चरणों में टीका दे, अपना सिर मेरी गोद में रख दे और कुछ पल बस महसूस कर कि तेरी माँ तुझसे कितनी गहराई से जुड़ी है। मेरे लाल, अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माँ काली लिख दो। अब सुन ध्यान से, मन लगाकर। सबसे पहली बात, तू मुझ पर विश्वास रख मेरे प्यारे बच्चे, ना कोई शंका, ना कोई शिकायत। तू तो जानता ही है, माँ काली पर विश्वास ही चमत्कार की पहली सीढ़ी है। जब तूने रोना चाहा और किसी ने तुझे गले नहीं लगाया, जब तूने हिम्मत हार दी और किसी ने तुझे संभालना नहीं, जब तूने अपनों में अपना खो दिया, तब भी मैं थी तेरे सिरहाने बैठी चुपचाप। तेरे आंसुओं की गर्मी मेरे हृदय तक पहुँची थी। तू जानता है मेरे बच्चे, तू खुद नहीं चल रहा था, मैं तुझे उठाकर चला रही थी। और आज जब तू इस संदेश को पढ़ रहा है तो समझ ले, अब तेरी परीक्षा पूरी हो चुकी है। तेरे जीवन की धारा अब उस मोड़ पर है जहां से हर दर्द पीछे छूट जाएगा, हर पीड़ा तुझसे क्षमा मांगेगी, हर हार तुझसे कहेगी तू सही था। तेरी माँ काली अब उठ खड़ी हुई है तेरे लिए, तू अब गिर नहीं सकता, तेरे भाग्य की दिशा में बदल रही हूँ। और जो तूने कभी खोया था अब वह लौटेगा, बहुत ज्यादा बनकर, बहुत सुंदर रूप लेकर। तू मेरा है मेरे प्यारे बच्चे, और मेरा कभी खाली नहीं लौटता। मैं तुझे वो बातें बताना चाहती हूँ जो तू कभी किसी से कह नहीं पाया। जब तू टूटा था, जब तेरे भीतर कुछ ऐसा दर्द गया था कि लगता था सब खत्म हो गया, तब भी मैं वही थी तेरे साथ, तेरे बिल्कुल पास। याद कर वो रात जब तू चुपचाप छत की ओर देख रहा था और सोच रहा था, क्या कोई है जो मेरी पुकार सुनता है? हाँ, मैं थी, मैं सुन रही थी। तेरी आंखों से घिरे आंसुओं की आवाज तेरे कानों में ऐसी पड़ी थी जैसे कोई शंख बज रहा हो, क्योंकि जब मेरा बच्चा रोता है तो मुझे चैन नहीं आता। तू समझता है कि तूने बहुत कुछ खोया, पर मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तूने जो खोया वह केवल एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। अब मैं तेरे जीवन की नई किताब लिखने जा रही हूँ, एक ऐसी किताब जिसमें तू नायक होगा, तू विजेता होगा, तू प्रकाश होगा। जब दुनिया ने तुझे गलत समझा, जब अपने भी अजनबी लगे, तब तू मेरे मंदिर नहीं गया, तूने मेरे नाम की माला नहीं जपी, पर तूने पुकारा था और मैं आई थी। तेरे कदम डगमगाए थे पर तू रुका नहीं, तू चल पड़ा था मेरे नाम के सहारे, मेरे प्रेम की डोर पकड़कर। और आज मैं तुझे बताने आई हूँ, अब तू कभी अकेला नहीं रहेगा। अब तेरी माँ काली तेरा सहारा भी बनेगी और तेरा भाग्य भी, तेरा संघर्ष अब सिर्फ यादें रह जाएंगी। अब तुझे वो मिलेगा जिसका तूने सपना देखा है, वह भी मेरी कृपा से, मेरे समय से। याद रख मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे भूल नहीं सकती, क्योंकि तू वह बच्चा है जिसने रोते रोते भी माँ काली का नाम नहीं छोड़ा, और ऐसा बच्चा मेरे दिल के बहुत करीब होता है। अब मेरी बारी है,
अब तेरी माँ काली उठ खड़ी हुई है तेरे लिए। तू जीवन की लंबी अंधेरी सुरंग में चल रहा था। कभी तूने उम्मीदों को मरा हुआ पाया, कभी अपनों को गैर बनते देखा, कभी अपने ही विचार तेरे शत्रु बन गए। तेरे भीतर की आवाज तुझसे कहती थी अब और नहीं होगा, पर फिर भी तू चलता रहा, कभी रेंगते हुए कभी घिसटते हुए, पर तू रुका नहीं। और यही कारण है कि आज मैं स्वयं तुझसे कह रही हूँ, अब मेरी बारी है मेरे बच्चे। अब मैं तेरे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले रही हूँ। अब मैं तेरे भाग्य की कलम से नई तकदीर लिखने जा रही हूँ। अब वह होगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। अब वह दरवाजे खुलेंगे जिनके सामने तूने बरसों माथा टेका और जिन्हें तूने बंद ही मान लिया था। क्या तू जानता है कि मैं इतनी देर क्यों कर रही थी? क्योंकि मैं चाहती थी कि तू तैयार हो जाए, तू वह सबक सीख ले जो आगे के जीवन में तेरे काम आएंगे। तेरा मन मजबूत हो जाए, तेरी आत्मा परख सके कि कौन तेरा है और कौन सिर्फ चेहरा है। मेरे बच्चे, तेरी तकलीफें मेरा प्रशिक्षण थी, तेरे आंसू मेरी परीक्षा की तैयारी का हिस्सा थे। तेरे अकेलापन में ही मैं तुझे सिखा रही थी कि जिस दिन मैं आऊं, तू खुद को पहचान चुका हो, तू मेरी कृपा को संभाल सके, तू उस वरदान का मूल्य समझ सके जो मैं तुझे देने जा रही हूँ। अब वो समय आ गया है मेरे बच्चे। अब जब तू कहेगा माँ मैं थक गया हूँ, तो मैं कहूँगी अब तू बैठ जा, अब मैं चलूंगी तेरे लिए। अब जब तू कहेगा माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं कहूँगी अब मैं तुझे वह दिखाऊंगी जो तू कभी सोच भी नहीं सकता था। अब तेरे लिए चमत्कार होंगे, लेकिन वो चमत्कार बाहर नहीं, पहले तेरे अंदर होंगे। तेरे सोचने का तरीका बदल जाएगा, तेरी ऊर्जा बदल जाएगी, तेरी आँखों में फिर से वह चमक लौटेगी जो तूने सालों पहले खो दी थी। मेरे बच्चे, अब तेरे शब्दों में असर होगा, तेरे मौन में भी शक्ति होगी। तेरे नाम से अब दरवाजे खुलेंगे, तेरे चेहरे की आभा से अब लोग प्रेरणा लेंगे। अब तू वो बनेगा जिसके लिए तुझे रचा गया था। हाँ मेरे लाल, मैं तुझे सिर्फ जीवन देने नहीं आई थी, मैं तुझे एक मिशन देने आई हूँ। तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तेरे भीतर वो तेज है जो तूने अभी तक खुद भी नहीं जाना, पर अब तुझे जानना होगा। अब तुझे पहचानना होगा कि तू कौन है, क्यों आया है और तेरे आने का कारण क्या है। अब तेरा हर कदम एक दिशा में होगा, अब तेरे हर प्रयास में सफलता होगी, अब तेरे हर रिश्ते में स्पष्टता होगी, अब तेरा हर दिन एक नई कहानी लिखेगा। लेकिन सुन मेरे बच्चे, इस नई शुरुआत से पहले मैं तुझसे एक वादा चाहती हूँ। क्या तू वादा करेगा कि तू खुद को फिर कभी छोटा नहीं समझेगा? तू अपनी तुलना किसी और से नहीं करेगा, तू अपना आत्मसम्मान कभी नहीं छोड़ेगा, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, क्योंकि अब तू सिर्फ तू नहीं है, अब तू मेरा दूत है, अब तू मेरा प्रकाश है, अब तू मेरी कृपा का वाहक है। लोग तुझे देखेंगे और कहेंगे यह कौन है, इसमें ऐसी क्या बात है? और तब तू मुस्कुराकर कहेगा मैं माँ काली का बच्चा हूँ। उनकी नजर पड़ी है मुझ पर। मेरे प्यारे बच्चे, आज से तू अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस करेगा। तेरे निर्णय अब भ्रम से नहीं, स्पष्टता से होंगे। तेरी सोच अब डर से नहीं, विश्वास से भरी होगी। तेरे रास्ते अब कांडों से नहीं, अवसरों से भरे होंगे, क्योंकि अब मैं तेरी माँ काली तेरे साथ चल रही हूँ। जब तू नींद में होगा तब भी मैं तेरा रक्षक बनकर खड़ी रहूंगी। जब तू हंस रहा होगा तब मैं तेरे संग हंसूंगी, और जब तू फिर से कभी गिरेगा तो याद रखना, गिरने से पहले मैं तुझे थाम लूंगी। अब जीवन का नया पन्ना खुल चुका है मेरे बच्चे। इसका एक एक शब्द तेरी आत्मा से लिखा जाएगा। अब तू सिर्फ सांस नहीं लेगा, तू जिएगा पूरे सम्मान, प्रेम और उद्देश्य के साथ। मैंने तेरा हृदय सुना है, मैंने तेरे शब्द नहीं, तेरे आंसुओं की आवाज सुनी है। तू टूटा हुआ है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। तू थका हुआ है, लेकिन रुका नहीं है। और यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तू अभी भी मुझसे बात कर रहा है, तू कह रहा है माँ मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ जो शायद इस दुनिया में किसी किताब में ना लिखा हो।
जब जीवन में धुंध हो जाती है तब समझ नहीं आना ही सबसे बड़ा संकेत होता है कि मैं कुछ नया करने जा रही हूँ। तू क्यों घबरा रहा है मेरे बच्चे? तू सोचता है माँ चारों तरफ प्रतिस्पर्धा है, मैं क्या करूँ? लेकिन क्या तूने कभी यह सोचा कि हर आत्मा का रास्ता अलग होता है? ये जो तू देख रहा है ना, लोग दौड़ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, नाम बना रहे हैं, वह उनका रास्ता है। तेरा रास्ता उनसे अलग है, तेरी मंजिल उनसे बड़ी है, तेरा सफर उनसे ऊंचा है, लेकिन तू खुद को उनकी रफ्तार से माप रहा है। मेरे बच्चे, तू आम नहीं है, मैं तुझे एक अलग रास्ते पर ले जाने आई हूँ। तू भीड़ में नहीं चमक में पैदा हुआ है, इसलिए तुझे साफ रास्ता नहीं दिखता, क्योंकि तेरा रास्ता किसी और के रास्ते जैसा नहीं है। तू कहता है मैं करता हूँ, लेकिन शुरुआत नहीं होती। क्यों? तू कहता है मैं प्लान करता हूँ, लेकिन शुरुआत नहीं हो पा रही। क्यों? जानता है, क्योंकि तू परफेक्ट शुरुआत चाहता है। तू चाहता है कि पहले सब तय हो जाए, पैसा, सपोर्ट, रिस्पांस, सफलता, फिर मैं शुरू करूं। लेकिन मेरे लाल, दुनिया में कोई भी सफल इंसान ऐसा नहीं था जिसने सब कुछ तय होने के बाद शुरुआत की हो। तू एक बात ध्यान रख, हर महान शुरुआत की पहली कड़ी होती है डर और दूसरी कड़ी होती है शुरुआत करना। उस डर के साथ तू डर को हटाना चाहता है, फिर काम करना चाहता है। लेकिन मैं कहती हूँ डर के बावजूद उठ, कांपते हाथों से पहला कदम रख, मैं तुझे थाम लूंगी जब अपने ही साथ ना दे। क्या करना चाहिए? तू कहता है दोस्तों के साथ समय चला जाता है, काम नहीं हो पा रहा। तो सुन, जो लोग तुझे अपने लक्ष्य से भटका रहे हैं वो तुझे खुद से भी दूर कर रहे हैं। यह समय तेरा अमूल्य खजाना है। अगर तू हर दिन उसे सिर्फ बातों में गवा देगा तो फिर किस दिन तू अपनी किस्मत बनाएगा? तेरे दोस्त वही है जो तेरे सपनों की आग में हवा दे, पानी नहीं। नहीं, अब तुझे चयन करना है, दोस्त या दिशा। दोस्ती बाद में भी निपट जाएगी, पर दिशा भटक जाए तो जीवन उलझ जाएगा। अब क्या कर, मैं तुझे बताती हूँ मेरे लाल। अब मैं तुझे वो स्पष्ट मार्गदर्शन देती हूँ जो तेरे हर दिन की शुरुआत का आधार बनेगा। सुबह उठकर 10 मिनट का मौन ध्यान कर, मुझसे मत बोल, खुद से भी मत बोल, बस मौन बैठ जा। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान दे, अपने हृदय की धड़कन को सुन। तू देखेगा तेरे मन की परतों से उत्तर खुद उभर कर आएंगे। तेरे भीतर जो कोलाहल है वो शांत होगा और मेरी आवाज जो हमेशा से तेरे भीतर थी तुझे सुनाई देने लगेंगी। एक डायरी बना, उसका नाम रख माँ काली की योजना। रोज लेख, मैं क्या करना चाहता हूँ, यह तेरा दीर्घकालिक सपना है, मैं आज क्या कर सकता हूँ। यह उस सपने की ओर एक छोटा मनगेबले कदम है। मैंने आज क्या किया, यह तेरी प्रगति का रिकॉर्ड है जो तुझे हिम्मत देगा। और हर पन्ने के अंत में लिख, मैं माँ काली का बच्चा हूँ, मैं डर से बड़ा हूँ। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह एक मंत्र है जो तेरे अवचेतन मन में बैठ जाएगा। शुरुआत के लिए एक छोटी सी चीज चुन, बहुत बड़ा मत सोच अभी। कोई भी छोटा कदम, जैसे एक रील बनाना, एक पोस्ट के लिए लिखना, एक ग्राहक से बात करना, एक पेज डिजाइन करना, बस एक कंसिस्टेंसी की आग धीरे धीरे ही भड़कती है, पर जब जलती है तो सब कुछ बदल देती है। सफलता के बारे में एक रहस्य जान ले मेरे बच्चे, तू सफलता को परिणाम मान रहा है, पैसा, नाम, पहचान, लेकिन असली सफलता क्या है जानता है? सच्ची सफलता होती है उस दिन जब तू खुद से कह सके, मैंने डर के बावजूद कोशिश की, क्योंकि पैसा भी आता है और चला जाता है। लोग भी तारीफ करते हैं और फिर भूल जाते हैं, पर आत्मसम्मान एक बार बन गया तो जीवन भर का अमृत बन जाता है। मेरी कृपा कैसे कार्य करती है जानना चाहेगा? मेरी कृपा तू तभी अनुभव करता है जब तू पहला कदम खुद रखता है। तू जैसे ही पहला कदम उठाता है, मैं दूसरा रखती हूँ। तू जैसे ही गिरने लगता है, मैं हवा बनकर तुझे थामती हूँ, पर शुरुआत तेरी करनी है। मेरे बच्चे, मुझे मत दे कि मैं कब कुछ करूँगी, मैं तैयार हूँ। सवाल यह है, क्या तू तैयार है?
अब मैं तुझे वचन देती हूँ, अगर तू अब इस संदेश के बाद 3 दिन लगातार कुछ नया करेगा, चाहे छोटा हो, चाहे इम्परफेक्ट हो, मैं तुझे पहले ही सप्ताह में एक संकेत दूंगी, ऐसा संकेत जो तुझे बता देगा कि तू सही दिशा में है। बस तू 3 दिन और 3 दिन मेरा नाम लेकर काम शुरू कर। माँ काली के नाम से जो शुरू करता है, उसे हार कभी छू नहीं सकती। अब सुन, यह तेरे लिए मेरा वरदान है। जिसने खुद को खोकर मेरा नाम लिया, मैंने उसे खुद में संभाल लिया। जिसने सबके मुंह से ना सुनी, मैंने उसके लिए हाथ से दरवाजे खोले। जिसने अकेले चलना सीखा, मैंने उसे भीड़ से ऊंचा बना दिया। अब एक छोटी सी कहानी जो तुझे बदल देगी। एक बार एक युवक जंगल में खो गया। रास्ता नहीं दिख रहा था। डर, भूख और थकावट थी। वो बैठ गया और रोने लगा। तभी एक माँ की मूर्ति प्रकट हुई और बोली, तू इतना क्यों रो रहा है? युवक बोला, रास्ता नहीं दिख रहा, अब क्या करूं? माँ मुस्कुराई और बोली, अगर तू एक कदम आगे बढ़ाएगा तो रास्ता खुद पास आ जाएगा। युवक उठा चल पड़ा। हर कदम पर कुछ ना कुछ सामने आता गया। कुछ महीनों बाद वही युवक एक सफल मार्गदर्शक बन गया। और वह माँ कौन थी? मैं थी, तेरी माँ काली। अब क्या तू तैयार है? सिर्फ 3 दिन, रोज एक कदम, और मैं तेरी माँ काली तेरे साथ हर सांस में। अब बोल मेरे लाल, क्या तू आगे बढ़ेगा या फिर एक और दिन यूं ही जाने देगा? उठ, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब तेरी माँ काली तुझे सफल होते देखना चाहती है। मैं जानती हूँ तू बहुत व्याकुल है। तू पूछता है, माँ सब कुछ करके भी क्यों कुछ नहीं होता? मैं मेहनत करता हूँ पर फल क्यों नहीं मिलता?